राशि वाले मेरे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है और आपको उस बदलाव के कुछ संकेत मिलने जा रहे हैं। यदि आपको कल सुबह 11:30 से पहले पहले इन 3 संकेतों में से कोई 2 संकेत भी अगर देखने को मिल जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। अब आपका जीवन बदलने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। हम एक एक करके आपको संकेत बताएंगे और उन संकेतों से मिलने वाले लाभ के बारे में भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और यदि आपको ऐसे संकेत नहीं दिखाई देते हैं तब आपको क्या करना है जिससे आपको माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में आ रहे संकट के बादल दूर हो जाएं। जी हाँ मित्रों, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। कुंभ राशि के जातक बहुत मेहनत, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन इन्हें कामयाबी बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होती है। कई मौकों पर ऐसा होता है कि कामयाबी इन्हें प्राप्त तो होती है, लेकिन उसका आनंद ये ले पाए इससे पहले ही इनसे वह कामयाबी छीन ली जाती है। कभी कभी लोग इनसे जलते भी हैं और इसी जलन की वजह से लोग इनके खिलाफ कुछ ऐसे षड्यंत्र रच लेते हैं या फिर कोई ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं जिनसे भी इनके जीवन में इन्हें कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आपको ये सारी विधियां और तांत्रिक गतिविधियां जाननी बहुत आवश्यक है मित्रों। तो हम आपको बताएंगे हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ। इसी के साथ आपसे एक निवेदन भी करेंगे कि आप यदि भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, और कुंभ राशि का राशि स्वामी शनिदेव हैं तो पूरे भक्ति भाव के साथ जय शनिदेव अवश्य लिखें। मित्रों, इसी के साथ जानकारी शुरू करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं तो अब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। अब आपकी परेशानियां दूर होने जा रही हैं। समय आ चुका है जब आपकी हर एक समस्या का, हर एक दुख का अंत होने जा रहा है। आपने बहुतों के जीवन में उद्धार किया है। लोग आपका उपयोग करते हैं, आपको उपयोग करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बड़े ही कमजोर हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप जब किसी की मदद करने पर उतारू होते हैं तो तन मन धन से मदद करते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे सीधे सच्चे लोगों का बड़ा दुरुपयोग करती है। आपके साथ भी यही होता है। आपका उपयोग करके लोग आगे बढ़ जाते हैं और बाद में आपकी ही बुराई करते हैं और आपको बुराई मिलती है जिससे आपका मन दुखी हो जाता है। आपको लगता है कि आपने तो इसके साथ अच्छा किया, लेकिन आपको बदले में इतनी बुराई क्यों मिल रही है। लेकिन यह संसार ऐसे ही चलता है। यहाँ लोग एक दूसरे का शोषण करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके नियम अलग हैं। आप इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपके संस्कार अलग हैं। तो मित्रों, अब आपको दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा योग बन रहा है, कुछ ऐसा ग्रह गोचर हो रहा है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपका तिलक करने के लिए तैयार खड़ी हैं। अब आपको बता देते हैं कि कौन से वे संकेत हैं जिन्हें आपको कल पकड़ना है और देखना है कि 11:34 से पहले आपको इन संकेतों के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मित्रों, आपको हर एक संकेत को ध्यान से समझना है और ध्यान से समझने के बाद कल इन्हें आजमाना है। यदि इनमें से कोई 2 संकेत भी आपको मिल जाएं तो समझ लो बस आपका उद्धार होने वाला है। कई रास्तों से लक्ष्मी आपके घर आएगी और आपका उद्धार करेगी। तो ध्यान से सुने मित्रों, पहला संकेत यह रहेगा कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि अपने काम पर जाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो यदि आपको आपके घर के बाहर गाय खड़ी मिल जाए, जी हाँ मित्रों, और यदि गाय का मुख आपकी तरफ हो, यानी आपके घर की तरफ हो, तो सर्वोत्तम संकेत है।
और यदि गाय ना भी दिखे तो यदि आपके द्वार पर गाय गोबर कर जाए या आपके द्वार से आपके दरवाजा खोलते ही गाय गुजर जाए, इनमें से कोई भी एक संकेत आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय आ चुका है। जी हाँ मित्रों, अब आपको क्या करना है, यदि आपके दरवाजे पर गाय आपको दिख जाती है तो आप उसे ऐसे ही वापस न जाने दें। आप उसे 2 रोटी अवश्य खिला दें, बड़े ही प्रेम के साथ उसके पैर भी छू लें, क्योंकि वह स्वयं माता लक्ष्मी है जो आपके दरवाजे पर आई है। तो गाय का पूर्ण सम्मान कर उसे विदा करें, फिर आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर जाएंगी। बात का और ध्यान रखना है कि आपको आज के दिन अपने घर के दरवाजे पर दोनों ओर एक एक घी का दीपक अवश्य जलाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर में आ सकती हैं। तो उनके स्वागत के लिए आपको अपने घर को यानी अपने दरवाजे को स्वच्छ करना है और घी का दीपक जलाना है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर तुरंत प्रवेश कर जाएंगी। और अपने घर की किचन में भी एक दीपक अवश्य जलाएं, फिर देखें चमत्कार हो जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत का। यदि आप घर से बाहर निकलें और आपको कहीं कोई सिक्का या रुपया या कागज का कोई नोट जमीन पर पड़ा मिल जाए, जी हाँ मित्रों, आज आपको ऐसा हो सकता है कि रुपया या कोई सिक्का जमीन पर पड़ा मिल सकता है, तो आपको उसे उठा लेना है और उसे उठाकर उपयोग नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, उसे अपने घर ले जाना है और अपने पूजा की अलमारी में रख देना है। इस माध्यम से भी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं, तो उस रुपए को आपको खर्च नहीं करना है, याद रखना है, उसे अपने घर की पूजा की अलमारी में रख देना है। वह माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप होगा, याद रखना है। यह दूसरा संकेत है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। मित्रों, तीसरा संकेत रहेगा कि यदि आपसे आज कोई कन्या भिखारी के रूप में कुछ भिक्षा मांगे, भीख मांगे, जी हाँ मित्रों, आपको याद रखना है कि यदि 11:34 से पहले पहले कोई भिखारिन छोटी बच्ची के रूप में आपके सामने आए तो आपको उसे भीख अवश्य देनी है। वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है और भीख देते समय आपको अपने दाहिने हाथ का ही उपयोग करना है। जी हाँ मित्रों, बाएं हाथ से भीख मत दे देना, अपने दाएं हाथ से आपको भीख देनी है और आप भीख देने में संकोच भी ना करें। जी हाँ मित्रों, आप ज्यादा से ज्यादा उसे भीख दे दें, भिक्षा दे दें। यह बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए। यदि आपके भिक्षा देने से उस कन्या के मुख से कुछ निकल जाए, यानी आपके लिए कोई दुआ या सिर्फ एक मुस्कुराहट ही, तो बस समझ लो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो चुकी है। अब आपका जीवन बदलने वाला है। मित्रों, यदि आपको इन 3 में से कोई 2 संकेत प्राप्त हो जाते हैं तो बस आप तैयार हो जाइए। अब आपका जीवन बदल चुका है। अब माता लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर चुकी हैं। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं कि यदि आपको किसी ग्रह दोष की वजह से या किसी प्रकार की किसी क्रिया की वजह से आपको किसी प्रकार का कोई संकट है और इनमें से कोई भी संकेत आपको प्राप्त नहीं, तब आपको क्या करना है। जी हाँ मित्रों, ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक भी संकेत आपको प्राप्त ना हो, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा। तो मित्रों, आपको ऐसी स्थिति में 3 जानवरों को, जी हाँ मित्रों, गाय, कुत्ता और कौआ, इन 3 जीवों को आपको कुछ न कुछ भोजन अवश्य कराना होगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि चाहे कोई भी दोष कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन पितृ दोष से बड़ा कोई दोष नहीं होता। तो आपके ऊपर पितृ दोष अत्यधिक प्रभावशाली है, तभी आपको ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। तो आपको इन 3 जानवरों को कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य देना है और सुबह नहाते समय जल से, यानी जल में हाथ में अंजुली में जल ले लें और उसमें काले तिल डालकर पितरों को तर्पण अवश्य करें। बस इतना कर लेंगे, इतने से भी आपके ऊपर से किसी भी प्रकार का पितृ दोष होगा समाप्त हो जाएगा। आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और इसे भी आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और आपके जीवन में तरक्की व उन्नति प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।